जय सियाराम। समाधानम का सत्र नंबर 71, 71वें सत्र में आप सभी का स्वागत। आपके प्यारे प्यारे प्रश्न, उनके उत्तर, उनका समाधान। एक संत बोल रहे थे कि प्रत्येक नगर में, हर नगर में 5 शालाएं होनी चाहिए। 5 शालाएं। पहला है धर्मशाला। हर नगर में एक धर्मशाला होनी चाहिए, जहां आने वाले पथिक, आने वाले यात्री, हमारे मेहमान विश्राम पा सकें। हमारे देश की विशेषता है कि मेहमान जो हमारा होता है, हमें जान से प्यारा, वो भटके ना, उसको कहीं ना कहीं रात्रि विश्राम की जगह हमारे नगर में होनी चाहिए, जहां वो कम से कम चैन से सो सके। तो एक तो हर नगर में एक धर्मशाला होनी चाहिए। नंबर 2, हर नगर में एक व्यायामशाला होनी चाहिए। व्यायामशाला माने जहां हमारे नगर के युवा व्यायाम करें, कसरत करें, सुदृढ़ हों। हमारे देश की युवानी जब मजबूत होगी ना, तो हमारा देश मजबूत होगा। तो हमारे देश की युवानी को संयम की प्रेरणा देते हुए, हनुमान जी के जीवन की प्रेरणा देते हुए उनको व्यायाम, कसरत, खेल कूद में लगाया जाए। उनकी जवानी मजबूत हो तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, देश मजबूत होगा। हर नगर में एक व्यायामशाला होनी चाहिए। नंबर 3, हमारे हर नगर में एक पाठशाला होनी चाहिए। अब पाठशाला का अर्थ स्कूल नहीं होता है, जहाँ पर संस्कृत और हिंदी पढ़ाई जाए। कम से कम अंग्रेजी की भी पढ़ो, अंग्रेजी की बुराई नहीं है, लेकिन हिंदी का बलिदान करके, हिंदी को दफन करके अंग्रेजी हम पढ़ें, तो वो स्कूल हो सकता है, पाठशाला नहीं हो सकती। जहाँ हमारी अपनी मातृभाषा की शिक्षा मिलती हो, संस्कृत भाषा की शिक्षा मिलती हो, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती हो, लेकिन हिंदी संस्कृत मुख्य हो, उसको बोलते हैं पाठशाला। तीसरा और चौथा सूत्र संतों ने दिया है कि हर नगर में एक भोजनशाला होनी चाहिए। हमारे नगर में, हमारे गांव में कोई भूखा है तो उसको भूखा न जाए, वहाँ से हो। कोई वंचित हमारे गांव में आ जाए, उसको भरपेट भोजन की व्यवस्था हम लोग अपने नगर में रखें। अपने घर में तो हम लोग खाते ही, लेकिन कोई हमारे गांव में आ गया है, हमारा मेहमान है, भूखा है, तो उसके भोजन की समुचित व्यवस्था हमारे नगर में होनी चाहिए। एक भोजनशाला होनी चाहिए। और पांचवा जो अंतिम सूत्र बताया है संतों ने, कि हर नगर में, हर गाँव में एक गौशाला होनी चाहिए। हमारी गौ माताएँ भटके ना, हमारी गौ माताएँ कटे ना, हमारी गौ माताएँ भूखी न मरें, हमारी गौ माताओं की सेवा हो, पूजा हो। गाय विश्व की माँ है, गाँव ही विश्व से मातरा है। अपने गौ माताओं की सेवा, शुश्रूषा की व्यवस्था हर गांव में हो। एक संत बोले थे कि वो लोग भवसागर पार होने के लिए गाय की पूंछ पकड़ते हैं। तो संतों ने कहा कि गाय की पूंछ तो पकड़ो, लेकिन गाय के मुंह का भी ख्याल रखो। अब उस मुंह में चारा नहीं पड़ेगा तो वो कमज़ोर गाय पार भी नहीं कर पाएगी हमको, आपको। इसलिए गाय मजबूत होगी, गाय सुदृढ़ होगी, गाय तंदुरुस्त होगी, तभी भवसागर से हमको पार कर पाएगी। तो ये धर्मशाला, नंबर 2 व्यायामशाला, नंबर 3 पाठशाला, नंबर 3 एक भोजनशाला, नंबर 4 एक गौशाला हर नगर में हो, तो हमारा नगर धन्य हो सकता है। एक एक नगर धन्य हो देश का हमारे। इस मंगल कामना के साथ आगे मिलेंगे सत्र नंबर 72 में। सभी को प्रणाम। जय सिया राम।